हेलो दोस्तों, आपका एडमा परिवार में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एमपीपीएससी का सिलेबस डिस्कशन करेंगे। आज हम एमपीपीएससी का पूरा सिलेबस में जानेंगे कि एक ही यूनिट में कितने नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले दोस्तों, मुझे बच्चन साहब की एक कविता याद आ रही, जो कि हमारे स्टूडेंट जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कविता आज भी हम सुनते हैं तो मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एक एनर्जी का प्रभाव पूरे शरीर में बहने लगता है। ये आप लोग को भी प्रेरित करेगी। तो दोस्तों, मदिरालय जाने को घर से निकलता है पीने वाला, किस पथ पर जाऊं असमंजस में है वह भोला बाला। कितनी अच्छी है कि कोई माने मदिरालय, आप मान लीजिए जो मदिरालय है वो पीने के लिए, मदिरालय को हम मान लेते हैं कि ये एमपीपीएससी है, और जो भोला 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 भाला इंसान है वो हम हैं। तो क्या बोलते हैं, मदिरालय जाने को घर से निकलता है पीने वाला, किस पथ पर जाऊं असमंजस में है वह भोला बाला। अलग अलग पथ बतलाते पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। देखिए, अलग अलग पथ मतलब जो आपके पड़ोसी हैं, जो आपकी सबसे ज्यादा असफलता से खुश होने वाले लोग हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, मतलब आपके रिश्तेदार हैं, जो आपको कभी खुश नहीं देख सकते, वो आपको अलग अलग पथ बतलाएंगे कि आप चले जाइए। लेकिन आप सिर्फ एक पथ पकड़ लीजिए, आप एक रास्ता पकड़िए, आप पा जाएंगे मधुशाला को। तो दोस्तों, बिल्कुल भटकना नहीं है हमें, हम जो सिलेबस में हैं हमको वही कवर करेंगे। दोस्तों, इस बार एमपीपीएससी ने जो प्री का पेपर लिया उसमें बहुत सारा माने कठिन क्वेश्चन डाल दिए, कुछ सिलेबस से अलग जो पहले चलता रहा। तो हमको देखिए दोस्तों, 80% की तैयारी करना, हमको ज़्यादा से ज़्यादा 80% की करना तैयारी। 20% छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कट ऑफ देखिए इस बार जा रहा 69 और 70 के करीब। तो हमारे यदि 69 माने, ये तो देखिए कितना 60-70% हो रहा है, और हम फिर भी 80% बोल रहे हैं। तो हमें 20 उन क्वेश्चनों के पीछे नहीं भागना जो एमपीपीएससी या तो कहीं अलग से पूछता है या कोई भी बुक से उठा के पूछ लेता है। हमें तो 80% की तैयारी करना है ना दोस्तों। तो हम 80% की तैयारी करेंगे, 20% में अपन तुक्का मारेंगे, 2 4 सही हो जाए अपना सिलेक्शन डन है। तो हमें एक सही अप्रोच के साथ तैयारी करना है, ना कि भीड़ में भागना है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम एमपीपीएससी के सिलेबस के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एमपीपीएससी जो होता है वो 3 स्टेजों में होता है। पहला होता है आपका प्री, दूसरा होता है मेंस, और तीसरा होता है इंटरव्यू। प्री में 2 होते हैं पेपर, फर्स्ट पेपर होगा और सेकंड पेपर होगा। फर्स्ट पेपर काय का होगा, जीएस का होगा, सेकंड सी सेट का होगा। जो पहला पेपर होगा इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 200 अंकों का। इसमें भी 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 200 अंकों का, और समय कितना रहेगा दोनों का, 2 घंटे। तो ये प्री का रहा दोस्तों। अब हम पहले प्री के जीएस का सिलेबस को डिस्कशन करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या अपन को पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, ये सब अपन डिस्कस आज करेंगे इस वीडियो में। ये देखिए, सबसे पहले राष्ट्र सेवा प्रारंभिक परीक्षा हम जानेंगे दोस्तों कौन कौन कहां से चैप्टर। देखिए, इसको हम देखो यूनिट जो 1 है अपनी, वो यूनिट फर्स्ट को अपन 2 पार्टों में बांट लेते हैं। पहली हो जाता मध्य प्रदेश का इतिहास, और दूसरे को मान लेते हैं मध्य प्रदेश की संस्कृति कल्चर। मध्य प्रदेश के इतिहास से करीब क्वेश्चन आपके 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मध्य प्रदेश की इससे भी 4 से 5 क्वेश्चन, कल्चर से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जैसे हम एक एक मध्य प्रदेश की इतिहास घटनाएं ये सब, तो ये सब जो अपन पढ़ेंगे उस ये इससे आप मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आंदोलन से 1 नंबर का, स्वतंत्रता आंदोलन से 2 नंबर का,
कला संस्कृति सबसे, इससे मान लीजिए एक एक नंबर का। अब दोस्तों हमें क्या पढ़ें, इसके लिए सबसे मेन यही होता है कि क्या पढ़ना है। दोस्तों सबसे पहले तो आप कोई भी एक एमपी की बुक ले लीजिए, उस एमपी की बुक को आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, वो एक आधार बनाइए। दूसरा, अब जैसे इसमें क्या क्या पढ़ना अपन को, प्रमुख व्यक्तिगत पढ़ना है, लेखक पढ़ना है, यात्री पढ़ना है। जब अपन पढ़ते यहाँ कोई लेखक आता है, जैसे अलबरूनी आ गया, ठीक है ना, तो वहाँ हेनसोंग आ गया, तो उसके बारे में, जैसे हेनसोंग ने मालवा की जलवायु को सबसे अच्छी जलवायु कहा था, ये क्वेश्चन बन जाता है। तो इस तरह के लेखक, यात्री या व्यक्तिगत आते तो आप उसको पढ़ेंगे। दूसरी चीज, शासन प्रबंधन शब्दावली जो होती हैं उनको ध्यान देंगे। वर्ष, तिथि, साक्ष, ये सब भी पढ़ना है। पतन, युद्ध, संधि, परिणाम, ग्रंथ, रचयिता, किले, महल, मंदिर, ये सब चीजों को अपन को पढ़ना है दोस्तों। तो ये अपन एमपी आपको हम मैं ही पढ़ाने वाला हूं, और एमपी अपन बहुत ही डीप में पढ़ने वाले हैं। आपने ऐसी एमपी पहले कभी नहीं पढ़ी होगी, मैं आपको इस तरह पढ़ाने वाला हूं। मैं अपना पूरा 100% देने वाला हूं, पूरा मैं आपको पसीना बहा के पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों आप भी इसमें अपना पसीना लगा दीजिए। सिर्फ वही लोग पढ़ें जिनको लगता है कि मुझे एमपी एक बार अच्छे से कंप्लीट करनी है। जो लोग सोचते हैं कि मैं एक फैक्ट पढ़ के, बुक पढ़ के, महावीर की बुक या पुणेकर की बुक या कोई भी इनफैक्ट बुक जो मार्केट में मिलती है पढ़ के आप कोई भी पेपर निकालना चाहेंगे, नहीं निकलेगा जब तक हम उसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, उसको हम मैपिंग से नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको पूरा वो मैप से पढ़ाने वाला हूँ। दूसरे आपकी यूनिट आती है भारत का इतिहास। तो ये भारत का इतिहास आपको करना पड़ेगा। तो भारत के इतिहास में देखिए, पाषाण काल से आपका स्टार्ट होता है भारत का इतिहास, ठीक है ना। पाषाण काल पे आदि इतिहास, अनिस्परवादी माने महावीर, बुद्ध, इन सबको, फिर साम्राज्य, मौर्य, गुप्त, महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़ेंगे। इसमें आप प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ेंगे, समाज व्यवस्था पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, और 10वीं 12वीं सदी मुगल काल पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, तो है ना, और प्रारंभ में प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक और अर्थव्यवस्था, ये सब आप भारत के इतिहास में पढ़ना होगा हमको। और स्वतंत्रता संघर्ष भी इसी में अपन को देखेंगे। फिर उसके बाद आता है आपकी यूनिट 3, मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश के भूगोल में मध्य प्रदेश का एक तो भौतिक भूगोल होगा, ठीक है ना। इसको भी 2 पार्ट में, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी को 2 पार्ट में बांट लेते हैं, एक भौतिक और एक आर्थिक। जो भौतिक भूगोल होगा, भौतिक भूगोल में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे समझ लिए नदियां, जलवायु, वनस्पति, और आर्थिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, खनिज, सिंचाई, कृषि, पशुपालन, ये सब हम किस में पढ़ने वाले हैं, आर्थिक में। तो इसको 2 तरह से अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। सभी के मान लीजिए इससे 2 का पूछ लेगा, 1 नंबर का, 1 नंबर का, 1 नंबर का, 1 नंबर का, इस तरह इसको मान लीजिए, ठीक है ना। अब हम यूनिट 4 की बात करते हैं। ये हम भूगोल की बात किए थे, अब यूनिट 4। तो यूनिट 4 क्या है, भारत का भूगोल। भारत का भूगोल की हम बात करेंगे तो भारत का भूगोल भी 2 तरीके से बांट लेंगे, एक तो विश्व का और दूसरा भारत का, ठीक है ना। तो भारत के भूगोल में भी अपन कई इसको डिवाइड कर लेंगे 4 पार्टों में। पहला भौतिक, दूसरा संसाधन, तीसरा सामाजिक, और चौथा आर्थिक। और यही चीज सेम टू सेम अपन भारत में भी पढ़ेंगे। अब विश्व भूगोल में क्या पढ़ेंगे, जैसे सौर मंडल, पृथ्वी की उत्पत्ति, भूगर्भिक संरचना, भौतिक बनावट, महाद्वीप, महासागर, ये सब अपन को
पढ़ना पड़ेगा विश्व भूगोल में। जलवायु, पर्वत, पठार, मरुस्थल, नदियाँ, धाराएं, पवन, ज्वालामुखी, मैदान, जल संधि, झीलें, ये सब अपन किस में पढ़ने वाले हैं? विश्व के भूगोल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद भारत के भूगोल में भी यही चीज पढ़ेंगे, चक्रवात, परिवहन, जनसंख्या, जनसंख्या नीति, संसाधन, मृदा, वन। तो ये सब अपन यूनिट 4 के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर अपन यूनिट 5 के अंदर पढ़ेंगे राज्य की संवैधानिक व्यवस्था। ठीक है ना दोस्तों। तो राज्य की संवैधानिक जो व्यवस्था अपन पढ़ने वाले हैं ये, तो राज्य की संवैधानिक व्यवस्था भी यूनिट 5 में अपन 2 पार्ट में इसको भी कर लेंगे। 2 पार्ट में दिया गया है। एक तो दिया गया है राज्य व्यवस्था और दूसरा दिया गया है अर्थव्यवस्था। यदि हम राज्य व्यवस्था की बात करेंगे तो क्या क्या दिया गया है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, नगरीय निकाय, पंचायती संस्था और आर्थिक विकास, ठीक है ना। और यदि आर्थिक की बात करेंगे, आर्थिक विकास, प्रमुख उद्योग, जनगणना, जनकांकी और एससी एसटी, तो इसको अपन एमपी के अंदर ही कवर करेंगे। फिर आता अपना 6वीं यूनिट, भारत का संविधान। तो भारत का संविधान में क्या क्या है? 1919-1935 का अधिनियम। देखिए 1773 से एक्ट स्टार्ट हो जाता है और 1935 तक रहता है। तो 1973 से अपन को इनको जानना है, लेकिन अपन को ज्यादा ध्यान कितने देना है? 35 और 1919 में। संविधान सभा की बात करेंगे, ठीक है ना। राष्ट्रपति संसद की बात करेंगे, नगर पालिका, नीति निदेशक, संवैधानिक संशोधन, सर्व। और ये जो आपके अर्थव्यवस्था, देखिए अर्थव्यवस्था ज्यादा टॉपिक नहीं है, इसके भी अपन बात करेंगे। फिर आता है आपका विज्ञान, 7वीं यूनिट। देखिए बच्चे सबसे ज्यादा 7वीं यूनिट से डरते हैं, क्योंकि साइंस में थोड़ा अधिक दिया भी हुआ है और सिलेबस में इसमें बहुत सारी चीजें डाली गई हैं। लेकिन हमको इससे डरना नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें भी अपन को एक सिलेबस के अंतर्गत ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो विज्ञान में देखिए, विज्ञान में करीब मान लीजिए आज का 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिसमें से इन 2 से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। पर्यावरण से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र से एक क्वेश्चन, पोषण मानव कृषि से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, खाद्य प्रसंस्करण और इन सब से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसको हम साइंस को के अंतर्गत ही सबको पढ़ना। देखिए इसमें कई चीजें हैं आपका, इसमें साइंस भी है, एनवायरनमेंट भी है, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर भी है और हेल्थ भी है। तो 3-4 चीज को मिला के ये यूनिट बनाई गई है। फिर दोस्तों आती है अगली यूनिट, अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक की गणना का। दोस्तों इसके लिए आपको पीडी पढ़ना पड़ेगा, प्रतियोगिता दर्पण। प्रतियोगिता दर्पण एमपीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमने उसके लिए भी वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, प्रतियोगिता दर्पण के लिए भी। तो प्रतियोगिता दर्पण आपको इधर पर कंप्लीट करवाई जाएगी। आपको पूरी प्रतियोगिता दर्पण नहीं पढ़ना है, आपको बताया जाएगा क्या क्या प्रतियोगिता दर्पण में पढ़ना है, तो आप उतना ही कंप्लीट कर लेंगे। आपका 5 से 6 क्वेश्चन वहां से फंस जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन जो उटपटांग पूछता है उसको आप करते रहिए, कहीं फंस जाते ठीक है, उसके पीछे अपन को नहीं भागना है। फिर आता है 9वीं यूनिट, संचार एवं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो इसके लिए आपको कोई भी नोट्स उठाना है और ये यूनिट में आपको देखिए दोस्तों भागना नहीं है, क्योंकि ये यूनिट ऐसी यूनिट है कि इसमें क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकता है। तो अपन को इसका बेसिक जान लेना है कि क्या कहाँ से होता है, बाकी की इसके ज़्यादा डिटेल में अपन को जाने की जरूरत नहीं है। और 10वीं यूनिट जो होती है वो राष्ट्रीय संवैधानिक निकाय, इसको अपन पॉलिटी के अंदर पढ़ेंगे, पॉलिटी के अंदर इसको खत्म कर लेंगे। तो ये आपका प्री का एक सिलेबस रहा जो पढ़ना। अब इसके बाद आता है आपका मेंस का सिलेबस। तो मेंस के सिलेबस में देखिए दोस्तों 6 पेपर होते हैं। ठीक है ना, 6 पेपर आपके होंगे मेंस के पेपर में। और उन 6 पेपर का जैसे देखिए पहला पेपर इतिहास का होता है,
फिर दूसरा पेपर, देखिए 6 पेपर कैसे होंगे आपका। फर्स्ट पेपर हिस्ट्री का, हर पेपर में 2 खंड होते हैं, तो पहला जो खंड होगा वो हिस्ट्री होगा और दूसरा ज्योग्राफी होगा। सेकंड पेपर में होगा पॉलिटी और इकोनॉमिक्स वगैरह। थर्ड पेपर आपका जो होता है वो साइंस का होता है। चौथा पेपर होता है आपका एथिक्स का। पांचवा पेपर जो होगा वो हिंदी का और छठवां पेपर होगा वो आपका निबंध का या ऐसे का। अभी हम प्री के स्टार्ट कर रहे हैं, प्री से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और प्री के पूरा सिलेबस हम आपको अक्टूबर के लास्ट तक में ख़त्म कर देंगे। अक्टूबर में आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों सिलेबस ख़त्म करिए और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को सिर्फ इसको फॉलो करिए और एडवा क्लास के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।